तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को। पढ़ा लिखा गरीब अच्छा है दौलतमंद जाहिल से। पढ़े और जाहिल के फर्क यह है कि पढ़ा लिखा गोबर भी उठाएगा ना तो सलीके से उठाएगा। पहले आस्तीन यूं चढ़ाएगा, फिर सलीके से बैठेगा, फिर सलीके से उठा के साइड में रखेगा। जब तालीम नहीं होगी तो खुद गोबर उठाते वक्त सलीका आपका यह होगा कि लगेगा कि पूरा नहा के आप आ रहे हैं, है कि नहीं। मेरे दोस्तों, तालीम बहुत ज़रूरी है। इदारे को अपने मजबूत कीजिए, इस्लामी किले को मजबूत कीजिए, ये आपकी पहचान है। दुनिया और कौम की निगाहों में निगाहें, दिगर कौमों से निगाहें में निगाहें डालकर अगर आपको बात करनी है तो वो एजुकेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये ज़रूरी है मेरे दोस्तों। मैं हजरत को मुबारकबादी पेश करता हूँ। कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, माशाल्लाह, मैं कमेटी के लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और कमेटी से मेरी एक बार गुजारिश ये है कि जितने भी नौजवान हैं, माशाल्लाह, मास्टर आफाक साहब माशाल्लाह इतना अच्छा इंतजाम, ऐसे रिसीव करने गए इस अंदाज में कि मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश के एक हफ्ता मुसलसल सफर पे वहाँ के प्रोग्राम में था और वहाँ से चलकर, रहने वाला सीतामढ़ी का हूँ, बाजपट्टी का रहने वाला हूँ, बिल्कुल करीब का हूँ, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ भी जाए हुए कभी कभी 2 साल हो जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन अब ये कहा जाता है रहने वाले तो यूं बिहार के हैं वरना हर खित्ते हर दयार के हैं। तो मेरे दोस्तों, शायरों का, फनकारों का कोई इलाका नहीं होता, कोई बस्ती नहीं होती। आफाक साहब, एक बात मुझे याद आई, थोड़ा सा चेहरे पे आपके तबस्सुम देखना चाहता हूं। और एक हादसा मेरे साथ पेश आया आज से 5 साल पहले। नौगछिया की तरफ एक जगह था, हमारी ट्रेन जो है माशाल्लाह 4 से 5 घंटे बेवफाई कर गई मेरे साथ। हस्बे मामूल जैसे कि बुलेट ट्रेन चलेगा, पहले ये राजधानी ठीक से चल जाए फिर बुलेट की हम बात कर लें तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं। तो 5 घंटे 7 घंटे बेवफाई की। जैसे ही स्टेशन पहुंचा तो उस वक्त पुलवा का काम नहीं हुआ था, बालू रेत बहुत ज्यादा था। एक नौजवान लड़का आता है, फोन नंबर हमें दिया गया था कि ये जा रहे हैं, अहले जलसा ने दिया था कि ये जाइए और उसको रिसीव करके आ जाए। मैंने फोन किया तो एक नौजवान को देखा, अरे वाह क्या जबरदस्त बाल रखे, क्या जींस का पैंट पहने हुआ, टी शर्ट पहने हुआ, और यहाँ पे लंबे कड़े पहनने के बाद यूं सिगरेट उड़ाता हुआ उड़ाया, एक कश मारा ऊपर का, और हबीबी तुम हो? मैंने कहा जी हजरत मैं ही। कहा बैठ जाओ। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गाड़ी बाइक, और बाइक में भी कौन गाड़ी? अपाची। हाईवे पे मौत की सबसे अच्छी सवारी का नाम अपाची है। अपाची सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इससे होता है, और इससे जब होता है तो बहुत कम को मैंने बचते देखा है। यूं उड़ाया और फिर 2 कश लेने के बाद बैठिए। हमने कहा भाई किस फिल्म के विलन को भेज दिया मेरे पास। मैंने कहा कि मुझे तो जलसे में जाना है। मैंने हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा नौजवान से कि भाई साहब ऐसा है, सिगरेट सलीके से पहले ले लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अलबत्ता एक गुजारिश है कि यहाँ पे कोई बेहतरीन सा होटल है। उन्होंने कहा हाँ एक होटल है वहाँ। हमने कहा वहाँ पहले ले चलिए फिर हम आपसे बात करते हैं। वहाँ गए, अपना आधार कार्ड जमा किए, उसके बाद एकदम बिल्कुल रूम ले लिए, फ्रेश लिया। हमने कहा कि सुनिए, जलसे में बुलाने के लिए आप अपने भाई से या वाली साहब से कह दीजिए किसी गत गरामत के आदमी को भेजिए जो थोड़ा शऊरमंद हो। ऐसे जाएंगे, ऐसे भी हमारा 1.5 पाँव हो, दोनों टूट गया तो गया भाई, हम बचेंगे भी नहीं। इसलिए हम वहीं जलसे में होटल में गुजार लेंगे, लेकिन हम जाएंगे। आफाक भाई जब पहुंचे, आधा घंटा हमें भी वेट करना पड़ा, लेकिन ये जाम था। नीतीश कुमार साहब की रैली कहीं से गुजर रही थी, हमारे मुख्यमंत्री जी की, तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से ताखिर हो गया। लेकिन जब बंदे खुदा मिला है, गदगदा गए हैं, तबीयत में निशात आ गई है। अब वो जो तबीयत और मूड बनी है तो थोड़ा शेर सुनाना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो मुझे दुआओं से नवाजें, थोड़ा माहौल बनाए। ताबिश रेहान का मूड बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इन्हें हाई पावर का इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब वो आएंगे वो ऐसा शेर पेश करना चाह रहे हैं आपके दरमियान जो उन्होंने खुद भी नहीं सुना है, यानी इतना ताजा, इससे भाप निकल रहा है। अब मुझे बताइए कितने लोग तैयार हैं आगे से पीछे तक हाथ उठा के लहक के एक मरतबा बोल दे सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब एक शेर सुने मेरे दोस्तों के धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं। थोड़ा बोले दाद दे दीजिए। हाँ माशाल्लाह। एक साहब से गुजारिश है माइक पे आ जाए, मुझे भी दाद दे दे, मेरी भी आदत बड़ी ख़राब है। जब तक कोई एक मरतबा वालिद साहब के साथ दस्तरखान पे बैठा था, मेरे वालिद कासमी हैं, उन्होंने कहा बेटा इन दिनों तेरा शेर बड़ा मशहूर हुआ है, थोड़ा सुना दो।
मैंने एक मतला सुनाया, वाली साहब के कान पे जुई नहीं टकरेंगी, कुछ बोले ही नहीं। मैं दूसरा शेर सुनाया ही नहीं, हाथ धो के उठ के खड़ा हो गया, कह रहे मुकम्मल शेर तो सुना दो। मैंने कहा अब्बा हुजूर, आपकी अजमत, आपकी ताजीम अपनी जगह, लेकिन बतौर शायर के जब मैं शेर सुना रहा हूं, अगर दाद नहीं देंगे तो अस्सलाम वालेकुम आपकी शख्सियत को। मैं चले वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि दाद बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा आप लहक के बोले, शेर समझ में आए तो थोड़ा बोल दिया करें। धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते। सुभान अल्लाह, सुभान। धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। जिसके जिसके सीने में अपनी माँ की अजमतें हैं, मोहब्बतें हैं, हर एक चेहरा एक हाथ उठना चाहिए और अपनी दुआओं से नवाइएगा। अशफाक पहलाची आपकी तवज्जो। धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं, अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। और एक शेर सुने मेरे दोस्तों, यहां से लेकर बड़े तहजीब के दायरे में रहते हुए मेरे दोस्तों एक शेर पढ़ना चाहता हूं। शायरी इशारे कनाए का नाम है धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को। समस्तीपुर में पढ़ रहा मेरे दोस्तों, लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को। अरे वो लाशों पे खड़े होकर हुकूमत करते रहते हैं। लहू आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को, लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को। वो लाशों पे खड़े होकर हुकूमत करते रहते हैं। कभी तो पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी तो पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर जो मैंने सुनाया है ये इंतखाबे हबीबी था। ये कलाम जो है मुजाहिद हसनैन हबीबी का नहीं था कि लखनऊ से फ्लाइट परवाज की, पटना में लैंडिंग कर रही थी, इसी दरमियान इस शेर का नुज़ुल हो गया। बहुत मारूफ शायर जनाबे जौहर कानपुरी के शेर को मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ आपके सामने पेश कर दिया। अब अगर कहें तो एक शेर मैं भी अपना सुना दूं। बताओ। एक शेर जिसके जरिया बहुत मशहूर हूं या बहुत बदनाम हूं। कई जगह लिस्ट बनती है, बनता रहता है, तो इलाके में कई लोग कहते हैं कि भैया सब ठीक है, मुकर्रिर आ रहे हैं, शायर आ रहे हैं, पहले ये बताओ नाजिम कौन है। उधर से वो चच्चा बोले कहो नेंगरा कहाँ हो, सीतामढ़ी का। सुन लिए कि वो अपने ही इलाका का हाई तो नेंगरा, लेकिन कमाल का है मियाँ, उसको लाना है। लेकिन लंगड़ेपन से हमने कभी अपनी मायूसी इसको नहीं बनाया, कमजोरी नहीं, इसको हथियार बनाया। और जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, मेरे अलावा कोई माई का लाली शेर को पढ़ भी नहीं सकता है, और पढ़ेगा भी तो उसको एक टांग तोड़ना पड़ जाएगा। मजबूरी यहां ये है, इसकी वजह से। तो ये शेर समाप्त कर लीजिए। कुछ मेरे जज्बात है जिसे शायरी बनाने की कोशिश की है, और समाप्त आप कर ले। और इस तरह के खुराफाती काफिये सिर्फ मेरे जहन में ही आ सकते हैं, बाकी दीगर फैसला मैं नहीं कर सकता। शेर देखे मेरे दोस्तों, अब देख ले मेरे दोस्तों के रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर। बोले बोले हक है, हक है। रहमत की डाल दे, अगर नहीं बोलिएगा तो मैं माइक लेके कूद जाऊंगा। 1.5 आदमी को 2-3 आदमी को अपने जैसा बना लूंगा। शेर देख लीजिए मेरे दोस्तों। हाँ, शेर समाप्त पड़ रहा है। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। सुभान अल्लाह। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा
काबा का मैं भी कर लूं सफर, 1.5 पाँव पर अरे जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, अरे भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पाँव पर। सुभान अल्लाह, जाऊं सफा से जानिबे, जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पाँव पर। अरे नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पाँव पर। नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पाँव। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरे लिए 200 नहीं 2 लाख का चेक है, समझिए। दाद मोहब्बतों से मिली है मेरे दोस्तों, बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पिन डालो मजमा मुझे भा गया है, अकीदत का दिल पे नशा छा गया है, मोहब्बत से सबने जो आवाज दी तो मुजाहिद हबीबी यहाँ आ गया है। आपके चेहरे की जब मुस्कुराहट देखता हूं तो ये सीना जो है 36 के बजाय 46 इंच का हो जाता है। मैं 56 कतई नहीं कह सकता। मेरे दोस्तों देखें, बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। अब यहां से चलिए हम मुसाफत तय करते हैं ब्रिगेडियर उस्मान की धरती, मऊनात भंजन। उस इलाके में, उस दयार में शायरों की कमी नहीं। जिस तरह से दुनिया में आपको आलू प्याज बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, शायर उस एतबार से आपको वहां मिल जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों मुझे 15 साल 10 साल इस स्टेज पर हो गए। उलमा का एक बड़ा तबका यहाँ मौजूद है। रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूँ मिंबरे रसूल पे, इस 10 साल की मुद्दत के अंदर उरूज और ज़वाल अपनी निगाहों से मैंने बहुत देखा है। अगर किसी के ऊपर ज़वाल आते नहीं देखा मेरे दोस्तों, तो वो नाम सिर्फ एक ताबिश रेहान का है, मऊनात भंजन का। ताबिश रेहान हर सीने में बसता है, अपनी सादगी के हवाले से जाना जाता है, अपने कलाम के हवाले से जाना जाता है, अपनी सच्चाई के हवाले से जानता है। हकीकत तो यह है कि हम शुआरा को सफर करने का शऊर और मामलात के उसूल जिसने पढ़ाए इस पाठ को, मैं समझता हूं उसका नाम ताबिश रेहान है। इन तमाम खूबियों का नाम ताबिश रेहान है। तो आप भी बैठे देख रहे हैं कि मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब चारा गरो उनको बुला क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। आइए आपके दिल की दवा देता हूं और बड़े अदब के साथ जनाब ताबिश रेहान साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत आप तशरीफ लाएं और नाते मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है। ये अकीदत का उजाला नहीं मिलता सबको, बोलिए सुभान अल्लाह। ये अकीदत का उजाला नहीं मिलता सबको, यानी हसान सा लहजा नहीं मिलता सबको। शेर लफ्जों से बना लेते हैं शायर, लेकिन नात गोई का सलीका नहीं मिलता सबको। अल्लाह अल्लाह जज़ाकल्लाह। में उस दयार में शायरों की कमी नहीं। जिस तरह से दुनिया में आपको आलू प्याज बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, शायर उस एतबार से आपको वहां मिल जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों मुझे 15 साल 10 साल इस स्टेज पर हो गए। उलमा का एक बड़ा तबका यहाँ मौजूद है। रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूँ मिंबरे रसूल पे, इस 10 साल की मुद्दत के अंदर उरूज और ज़वाल अपनी निगाहों से मैंने बहुत देखा है। अगर किसी के ऊपर ज़वाल आते नहीं देखा मेरे दोस्तों, तो वो नाम सिर्फ एक ताबिश रेहान का है, मऊनात भंजन का। ताबिश रेहान हर सीने में बसता है, अपनी सादगी के हवाले से जाना जाता है, अपने कलाम के हवाले से जाना जाता है, अपनी सच्चाई के हवाले से जानता है। हकीकत तो यह है कि हम शुआरा को सफर करने का शऊर और मामलात के उसूल जिसने पढ़ाए इस पाठ को, मैं समझता हूं उसका नाम ताबिश रेहान है। इन तमाम खूबियों का नाम ताबिश रेहान है। तो आप भी बैठे देख रहे हैं कि मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब चारा गरो उनको बुला क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। आइए आपके दिल की दवा देता हूं और बड़े अदब के साथ जनाब ताबिश रेहान साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत आप तशरीफ लाएं और नाते मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है। ये अकीदत का उजाला नहीं मिलता सबको, बोलिए सुभान अल्लाह। ये अकीदत का उजाला नहीं मिलता सबको, यानी हसान सा लहजा नहीं मिलता सबको। शेर लफ्जों से बना लेते हैं शायर, लेकिन नात गोई का सलीका नहीं मिलता सबको।